सांप काटने से लोग मर जाते थे, यह गुजरे समय की बात है। प्रेजेंट टाइम में अगर आपको सही जानकारी है और आप सही समय पर सही इलाज कराते हैं तो मेरी गारंटी है कि सांप काटने से कोई भी आदमी मर नहीं सकता। देखिए, जब हम कोई सांप देखते हैं या कोई सांप हमें काट लेता है तो डर की वजह से हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और ऐसे में कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो उल्टी सीधी सलाह देते हैं, जिससे कि हमारे जीवन पर संकट बढ़ जाता है। मैं आज आपको मुख्यतः 3 बातें बताऊंगा। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो मेरी गारंटी है कि सांप के काटने से कभी भी आपका जीवन संकट में नहीं आएगा। सबसे पहली बात, जैसा कि गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मूर्खों से ज्ञान लेना वैसा ही है जैसा कि अंधे से रास्ता पूछना। अब इस बात का सांपों से क्या संबंध है? संबंध है। पहली बात तो अगर आपको यही नहीं पता है कि जिस सांप ने आपको काटा है वो जहरीला है भी या नहीं, तो आपको नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरी बात, जब आपको सांप ने काटा तो उस समय आप अस्पताल जाते हैं या किसी के बहकावे में आकर लोकल तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक या जड़ी बूटी के माध्यम से इलाज करवाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको जहरीले सांपों की जानकारी होना, जो कि मैं आपको देने जा रहा हूँ। देखिए, हमारे भारत देश में लगभग 300 प्रकार की सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से केवल 52 यानी 15 से 20% ही सांप ऐसे हैं जो कि जहरीले होते हैं, यानी पॉइजनस होते हैं, यानी वेनमस होते हैं। वेनम का मतलब सांप का जो जहर होता है जिसको वह काटने पर आदमी के शरीर के अंदर छोड़ देता है, उसी को वेनम बोला जाता है। तो एकदम स्पष्ट है कि जब केवल 15 से 20% सांप ही जहरीले हैं और अगर उनको हमें पहचानना आ गया तो 80% सांप तो जहरीले ही नहीं होते हैं। उनके काटने या ना काटने से हमारे जीवन पर कोई संकट वैसे भी नहीं आना है। तो सबसे पहले मैं आपको उन जहरीले सांपों की पहचान को बताता हूँ। और इन जहरीले सांपों में भी मेनली 4 सांप ऐसे हैं जो कि हमारे आसपास पाए जाते हैं और ह्यूमन स्नेक कॉन्फ्लिक्ट होने पर और इनके द्वारा काटे जाने पर हमारा जीवन संकट में आ सकता है। और इसमें से सबसे पहला सांप है जिसको कि हम लोग बोलते हैं रसेल वाइपर, जिसको कि हम लोग देखकर बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे? इसके बॉडी पर डार्क ब्राउन कलर के ओवल शेप्ड के स्पॉट्स होते हैं जो कि 3 लाइनों में होते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये जो ब्राउन कलर के स्पॉट हैं, इसके चारों ओर वाइट या ब्लैक कलर के क्या होती है, घेरा होता है। तो देयर आर 3 rows ऑफ डार्क ब्राउन कलर ओवल शेप्ड स्पॉट्स ऑन द बॉडी ऑफ रसेल वाइपर बाउंडेड बाय वाइट एंड ब्लैक कलर। तो जिसको आप देखकर बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि ये खतरनाक पॉइजनस रसेल वाइपर है, जिससे कि हमें सावधान रहने की जरूरत है। इसकी मैं कुछ खास बातें और बता दूं। सांप की आवाज आपने सुनी होगी, तो ये रसेल वाइपर सबसे लाउडेस्ट हिस साउंड प्रोड्यूस करता है। और ये रसेल वाइपर के जो दांत होते हैं वो सबसे लंबे होते हैं, जो कि 16 मिलीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। और यहीं पर सांप के दांतों के बारे में मैं आपको बता दूं, इनको हम लोग फैंस बोलते हैं और ये खोखले होते हैं और ये इंजेक्शन की सुई की तरह काम करते हैं। जो सांप का जहर, जिसको कि वेनम बोलते हैं, वो सांप के सैलिवरी ग्लैंड में बनता है और इन दांतों के जरिए जब सांप हमको काटता है तो इंजेक्शन की सुई की तरह ये वेनम हमारे शरीर में इंजेक्ट हो जाता है। और ये रसेल वाइपर मुख्यतः नॉकटर्नल होता है, यानी रात में बाहर निकलता है। अब दूसरा जो सबसे खतरनाक सांप है उसका नाम है सा स्केल्ड वाइपर, जिसको कि हम लोग देखकर बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। इसको पहचानने के 4 मेन तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि इसके बॉडी पे क्या होता है कि कील या हल शेप्ड यानी नाव के पतवार जैसे स्केल्स होते हैं। स्केल्स तो आप लोग जानते हैं, जैसे कि मछलियों के बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, उसी तरीके से स्नेक के स्किन के ऊपर भी जो कवरिंग होती है उसको स्केल्स बोलते हैं। जो कि सा स्केल्ड वाइपर की हम बात करें तो वो कील या हल के शेप में होते हैं। दूसरा इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है इसकी चाल को देखकर। आपने देखा होगा कि
जो सांप होते हैं वो स्पाइरल शेप में सीधा आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो ये सा स्केल्ड वाइपर है ये सीधा आगे बढ़ने की बजाय ये साइडवेज किनारे से होकर आगे बढ़ता है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा होगा। तो इस तरह से आप इसको चलते हुए देखकर बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। तीसरा इसको पहचानने का तरीका है इसकी आंखों को देखकर। हम लोगों की आंखें क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हैं, और हमारी जो आंखों की प्यूपिल है वो क्या होती है, राउंड होती है। लेकिन जो सा स्केल्ड वाइपर है उसकी आंखें वर्टिकली इलिप्टिकल शेप में होती हैं। जैसे कि आपने भगवान शंकर की तीसरी आंख देखी होगी, वर्टिकल होती है। उसी तरीके से जो सा स्केल्ड वाइपर की आंखें होती हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये भी क्या होती हैं, वर्टिकली इलिप्टिकल होती हैं। और चौथा तरीका क्या है इसको पहचानने का, कि जब ये सांप कभी भी खतरा महसूस करता है या मनुष्यों से आमना सामना होता है तो ये भागने की बजाय आसपास कहीं छिपने का प्रयास ज़्यादा करता है, और वहाँ छिपकर ये अपने शरीर को आपस में रगड़कर सिजलिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। सिजलिंग साउंड क्या होती है, जैसे आरी से जब पेड़ को काटा जाता है उस समय जो आवाज़ निकलती है, उसी तरीके से ये अपने बॉडी को आपस में रगड़कर सिजलिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इन चारों में से अगर कोई एक भी चीज़ आपको किसी सांप में दिखाई पड़ रही है तो आप समझ जाइए कि ये सा स्केल्ड नाम का खतरनाक पॉइजनस स्नेक है, और जिससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगर इसने काट लिया है तो बिना समय गंवाए, किसी फालतू के चक्कर में पड़े, तुरंत अस्पताल जाकर इलाज करवाने की ज़रूरत है, एएसवी लेने की ज़रूरत है। तीसरा खतरनाक सांप कौन सा है, उसका नाम है कोबरा, जिसकी एक स्पीसीज है किंग कोबरा, जो कि लॉन्गेस्ट पॉइजनस स्नेक माना जाता है, जो कि 20 फीट तक लंबा हो सकता है। इसको तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने मूवी वगैरह में कई बार देखा होगा। इसके खास बात क्या है कि इसके फन होते हैं, जिसको कि हुड बोला जाता है, और ये अपने बॉडी की टोटल लेंथ का 1/3 हवा में ऊपर उठा सकता है। और ये अपना फन या हुड कैसे बनाता है, इसके नेक्स में जो रिप्स होती हैं ये उनको फैला लेता है, और इसके हुड में क्या होते हैं, 2 गोले निशान होते हैं, जिसको कि हम लोग स्पेक्टिकल्स मार्क भी बोलते हैं। जैसे हम लोग जब चश्मा लगाते हैं तो नाक के दोनों बगल क्या होता है, मार्क बन जाता है। उसी तरीके से कोबरा के फन में भी 2 मार्क होते हैं, कभी कभी ये 1 भी हो सकते हैं। तो ये भी एक खतरनाक पॉइजनस स्नेक है। और चौथा खतरनाक पॉइजनस स्नेक, जिसको कि हम लोग करैत के नाम से जानते हैं, जिसके लिए कहावत बनी थी कि सांप का कांटा पानी भी नहीं मांगता है। खैर ये पुरानी कहावत है, अब ऐसा कुछ, हर प्रकार के सांप काटने का इलाज संभव है। तो करैत को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, बहुत ही आसानी से। इसका जो शरीर होता है वो डार्क ब्लैक कलर का होता है, लेकिन उस डार्क ब्लैक कलर में एक खास बात क्या होती है कि उसमें डार्क ब्लू कलर की शाइन आती रहती है। तो जो काले रंग का जो इसका बॉडी है उस पर एक ब्लू कलर की शाइनिंग आती रहेगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। तो वो करैत सांप में पाया जाता है, और साथ ही साथ वाइट कलर के बॉडी पे बैंड भी होते हैं, जो कि इसके पूरी बॉडी में होंगे लेकिन हेड में नहीं होंगे। और ये मुख्यतः नॉकटर्नल होता है, ये रात में ही काटता है, रात में ही निकलता है, और ये खास तौर से उन लोगों को काटता है जो लोग जमीन पे यानी फर्श पे सोते हैं। और इसकी खास बात यह भी है कि ये जब काटता है तो हमारे शरीर पे सांप के काटने का कोई निशान भी नहीं दिखता है, जबकि अन्य सांप जब काटते हैं तो हमारे बॉडी पे बाइट मार्क 2 दिखाई पड़ते हैं, लेकिन करैत जब काटता है तो कोई भी बाइट मार्क नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए ये एक बहुत ही खतरनाक सांप है, और अगर ऐसा कोई सांप आपको दिख जाता है तो उससे आप सावधान और सतर्क रहिए। तो ये जो मेन 4 खतरनाक पॉइजनस और वेनमस स्नेक थे उसके बारे में हमने आपको बताया, जो कि हमारा रसेल वाइपर, सा स्केल्ड वाइपर, कोबरा और करैत के नाम से जाने जाते हैं। और अगर आपने इनको देख के इनको पहचान लिया तो मेरे ख्याल से आप लोगों का जो परेशानी है सांपों को लेकर वो बहुत आसानी से दूर हो जाएगी, क्योंकि आप तब समझ पाएंगे कि अगर इन 4 सांपों में से किसी सांप ने हमें काटा है या हमारे किसी घर वाले व्यक्ति को काटा है तो हमें तुरंत अस्पताल जाने की ज़रूरत है। और इन 4 सांपों के अलावा अगर किसी अन्य सांप ने काटा है
तो वो नॉन पॉइजनस श्रेणी का सांप होगा। देखिए, इन 4 खतरनाक पॉइजनस स्नेक के बाद अब मैं कुछ आपको जो नॉन पॉइजनस स्नेक हैं और जो हमारे आसपास पाए जाते हैं उनके बारे में भी बता देता हूं, जिससे कि आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें पहला है रेड स्नेक, जो कि अक्सर खेतों में पाया जाता है और चूहों को खाता है। दूसरा है पाइथन, जिसको कि आप लोग जानते हैं, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट स्नेक है इंडिया का, जो कि 30 फीट तक लंबा हो सकता है। इसके अलावा वुल्फ स्नेक है, जो कि करैत की तरह दिखाई पड़ता है। चेकर्ड कीलबर्ग है, जो कि मछलियों को खाता है, पॉन्ड्स वगैरह में पाया जाता है। ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक है, जो कि पेड़ों पर रहता है, जिससे कि आप लोगों को कोई भी काटने या ना काटने पर कोई भी खतरा नहीं है। तो आज मैंने आप लोगों को पॉइजनस स्नेक को पहचानने का क्या तरीका है उसको बताया, जिसके पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि अगर पॉइजनस स्नेक आपको दिखाई पड़े तो आपको सतर्क रहना है। वो अगर काट ले तो बिना किसी के बहकावे में आके तत्काल अस्पताल पे जाना है। कहावत कही गई है कि जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, समय एक दिन उसके जीवन को बर्बाद कर देता है। तो स्नेक बाइट केस में गोल्डन आवर होता है, जो कि 3 से 4 घंटे का होता है। अगर आप उस समय के अंदर अस्पताल पे पहुंच गए और आपने ASV का डोज ले लिया तो आपके जीवन पर संकट ना के बराबर आएगा, इसकी पूरी गारंटी रहती है। लेकिन आपने लोकल लोगों से सलाह लेकर आसपास इलाज कराने में समय व्यतीत किया तो कुछ भी हो सकता है। और साथ ही साथ महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा है कि मौत को सामने देखकर बड़े बड़े महारथियों के भी पसीने छूट जाते हैं। तो सांप के केस में भी कुछ वैसा भी होता है कि अधिकतर तो नॉन पॉइजनस स्नेक ही हमारे आसपास रहते हैं और वो काट लेते हैं, लेकिन सांप के नाप का खौफ और सांप के काटने का खौफ इतना ज़्यादा मन में होता है कि आदमी डर के मारे घबराहट में वैसोवेगल शॉक में चला जाता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अभी तो मैंने केवल आपको सांप को पहचानना बताया है कि हम पॉइजनस स्नेक को कैसे पहचानें, क्योंकि उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपके कमेंट आएंगे तो मैं इस सीरीज़ की 2 वीडियो और बनाऊंगा। पहली वीडियो होगी फर्स्ट एड पर, कि अगर हमें स्नेक ने काटा है तो फर्स्ट एड या घरेलू उपचार क्या है जो हमें करना चाहिए। और दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें कि हॉस्पिटल में स्नेक बाइट का मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।